Hello, welcome to SciCrack India. If you are new to my channel, share and subscribe with your friends also. Please send to your community also so that our videos will reach on time so you will get the benefit. So now I am going to continue my CUET PG uh, fifth part. So sixth part we are going to continue. Already we have completed five parts, one, two, three, four, five parts in the playlist. You can also watch them and understand the concept clarity. So now we are going to start. हम लोग चलिए देखते हैं कि अब एक एक करके फिर 51 से लेके 60 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. The science of behavior that focuses on observable behavior only is called. जो हमारा यहाँ पे बताना है कि जो स्कूल्स दिया गया है, स्कूल्स के बारे में हम लोग थोड़ा पता करना होता है कि जो जो कौन सा जो स्कूल है या थॉट्स है, तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं. ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के बारे में बताता है. तो ये जो सबसे इजी है, मतलब आप बता सकते हैं स्कूल के बारे में यदि नॉलेज है तो ये इसका आंसर है बिहेवियरिज्म. साइकोएनालिसिस वगैरह वो इंटरनल थॉट्स के बारे में फोकस करता है. जेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है वो परसेप्शन के बारे में, फंक्शनलिज्म जो है ब्रेन फंक्शंस के बारे में वो फोकस करती है. तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं. सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 52 में ये पूछा है कि इन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी द मेंटल प्रोसेस मीन्स. देखिए हम लोग जो साइकोलॉजी की जो मेन मकसद है, जो साइकोलॉजी का जो हमारा मकसद क्या है, मकसद हमारा ये है कि मेंटल प्रोसेस को समझना है. तो मेंटल प्रोसेस मतलब क्या होता है, यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन होता है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि वो तो आप ओवर्ट बिहेवियर है, वो तो आपको दिखाती नहीं है मेंटल फेशियल एक्सप्रेशन. आउटवर्ड और ओवर्ट एक्शंस एंड रिएक्शंस, जो ये चीज़ है, तो ये वो आउटवर्ड भी नहीं होती है, जो एक तरीके से हम लोग मेंटल प्रोसेस को दिख रहा था, तो हमारे इंटरनली वो चलते रहते हैं. तो हमारा सही आंसर क्या होगा, मतलब यहाँ पे इंटरनल कवर्ड प्रोसेस. तो इंटरनल कवर्ड प्रोसेस है ये नहीं, एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल अंतर चलता है, हमारा थॉट प्रोसेस की तरफ ही चलती रहती है. तो ये जो हमारा सही आंसर रहेगा. तो अब ओनली ह्यूमन बिहेवियर नहीं, ओनली ह्यूमन बिहेवियर आउटवर्डली ह्यूमन बिहेवियर नहीं है, इंटरनल को भी दिखाते हैं, तो ये भी नहीं होगा आंसर. तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. तो इसलिए जो हमारा इंटरनल कवर्ड प्रोसेस का है. चलिए हम लोग अगले चलते हैं. ये बात अब समझ में आए होंगे. अगर यदि आप लोग को कुछ डाउट होता है तो मुझे बता सकते हैं कि हम लोग इसीलिए डेडिकेटेड है आप लोगों को बता दें और एक्सप्लेनेशन करें. तो चलिए हम लोग चलते हैं. द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आर टू अनकवर द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर्स थ्रू देयर. क्या क्या हमने साइकोलॉजी को जो मेन मकसद है, तो वो कौन सा मिस्ट्रीज, ह्यूमन बिहेवियर मिस्ट्रीज को हम कैसे पता करते हैं, हाउ वी आर फाइंड आउट, व्हाट आर द प्रोसीजर. तो उसमें क्या है, देखिए हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं, बिल्कुल सही बात है, डिस्क्रिप्शन भी करते हैं, एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, प्रिडिक्शन भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं. अब देखिए ये जो मेन जो चार प्रिंसिपल है, जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लोर करने का प्रिंसिपल है इसका. ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही है. ए बी सी डी चारों सही है आपका. ठीक है, तो अब समझ में आए होंगे इसका जो बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि साइकोलॉजी का. तो ये हम चलते हैं, अभी चलिए आगे चलते हैं 54 का क्वेश्चन का. अब देखते हैं, एक बार 53 हमारा कंप्लीट हुआ है, तो हम चलेंगे 54 का. तो 54 का क्वेश्चन क्या है उसका देखिए, पढ़िए, हम जिसको 54 को पढ़ेंगे. डैश इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग हर बिहेवियर एंड नोटिंग एवरीथिंग अबाउट इट. तो अब देखिए कौन सा इस ऊपर वाले में हमने देखा था जो पहला क्वेश्चन में, तो चार जो पॉइंट था हमारा ह्यूमन बिहेवियर को साइकोलॉजी का जो प्रिंसिपल है जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए, तो उसमें कौन सा जो प्रिंसिपल है, ऑब्जर्विंग बिहेवियर एंड नोटिंग एवरीथिंग. तो ये है डिस्क्रिप्शन है. जब भी हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और नोट करते हैं, हर चीज़ को जो है हमने क्या करते हैं, नोट करते हैं. तो प्रिडिक्शन कंट्रोल एनालाइजिंग ये मैच नहीं होती है यहाँ पे. प्रिडिक्शन कंट्रोल एनालाइजिंग इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, तो हम आगे चलते हैं. तो आपको बात समझ में आया होगा इस चीज़ को.
अब देखिए आपने 55 क्वेश्चन नंबर 55 में हमको मैच द फॉलोइंग करना है। अब मैच द फॉलोइंग में आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे कोई अगर थोड़ा ज़रा सा भी आपको फेमिलियरिटी है तो आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट उन्होंने बताया है, थोड़ा सा हम लोग ये करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा जो साइज को हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं मेजर्स द कैपेबिलिटी फॉर रिलेटिवली स्पेसिफिक टास्क और टाइप अप स्किल। जो भी हम एप्टीट्यूड बोलते हैं तो वो एक स्पेसिफिक टास्क करने की क्षमता होती है, द एबिलिटी टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। तो आप देखिए B4 कौन सा, इसमें आप ऑप्शन देख लेते हैं। B4 आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, खुद ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आंसर होगा, क्योंकि B4 और कोई इसमें है ही नहीं है। तो आप D2 को भी देख लेते हैं एक बार, D2 A3 को भी देख लेते हैं। D2 है, देखिए अचीवमेंट टेस्ट इन्होंने बताया D2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे D2। और अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट टेस्ट जो है इंटेलिजेंट टेस्ट है, तो उसको इंटेलिजेंट टेस्ट को भी हम देख सकते हैं। जो ये 3 का है, आप देखिए ये 3 यहाँ पे दिख रहे हैं आपको इंटेलिजेंट टेस्ट। देखिए इंटेलिजेंट टेस्ट को आप क्या कर सकते हैं, इसका मेजर्स इंडिविजुअल एबिलिटी इन रिलेटिवली ग्लोबल एरियाज। तो इंटेलिजेंस एक ग्लोबल मेजरमेंट होती है, जो एवरेज जो वर्ल्ड में कितनी हमारा इंटेलिजेंस होती है ग्लोबल एस्पेक्ट में हम लोग उसको पढ़ाई करते हैं। तो ये 3 तो हो गया, इसके बिल्कुल आपको अंदाज़ा लगा होगा कि हमारा जो ऑप्शन इसमें 4 है, 4 सही है इसका। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके आसपास में 56 क्वेश्चन में हम आ गए। तो 50 क्वेश्चन में हम लोग क्या करना, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टेस्ट मेजर्स कॉग्निटिव सेंसरी परसेप्चुअल एंड मोटर परफॉर्मेंस कैन बी कैटेगराइज्ड। जो कौन सा जो टेस्ट है, विच टेस्ट इज टेस्ट कॉग्निटिव एंड सेंसरी एबिलिटीज परसेप्चुअल एंड मोटर परफॉर्मेंस कैन बी कैटेगराइज्ड। कौन सा जो टेस्ट है, ऑब्वियसली न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। जब भी आपको मोटर परफॉर्मेंस के बारे में बात करती है, जो सेंसरी जो होती है, तो ये सारे क्या है, परसेप्चुअल जो होती है न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट का लेना देना होता है इससे। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरेस्ट इंटरेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे हम लोग। सो यहाँ पे देखिए हम लोग अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सीक्वेंस फॉलोड इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन। अब टेस्ट कंस्ट्रक्शंस कैसे करते हैं, देखिए टेस्ट कंस्ट्रक्शन में उन्होंने पूछा है ABCD आइटम्स, मतलब 4 आइटम्स दिया है। टेस्टिंग द आइटम्स, सेलेक्टिंग स्केलिंग मेथड, डिफाइनिंग द टेस्ट, कंस्ट्रक्टिंग द आइटम्स। तो अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, कोई भी टेस्ट करना हो तो पहले हम क्या करना होता है, हम लोग को डिफाइन करनी होती है कौन सा टेस्ट हम बना रहे हैं। कोई अचीवमेंट का टेस्ट बना रहे हैं, या मोटिवेशन का टेस्ट बना रहा है, या कोई पर्सनालिटी का टेस्ट बना रहा है, तो हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। तो ये तो हो गया हमारा C। तो इसका मतलब है, पहले ऑप्शन देख लीजिएगा यहाँ पे, तो C पहला आएगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही रहेगा। कैसे, अब देखिए हम देखेंगे कैसे होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, B होगा, सेलेक्टिंग ए स्केलिंग मेथड। तो हमको कौन सा स्केल में रहेगा हमारा टेस्ट, ऑर्डिनल स्केल में रहेगा, नॉमिनल स्केल में रहेगा, वो रेशियो स्केल में रहेगा, वो चीज़ को हम क्या करना होता है, स्केलिंग मेथड को करना होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं फिर। तो डी होगा हमारा, उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग द आइटम्स। तो हम लोग को उसके बाद क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट आइटम करेंगे। उसके बाद हम टेस्टिंग द आइटम्स, टेस्ट द आइटम, बाद में जो हम आइटम्स को टेस्ट करेंगे कि उसका एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर CBD होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे फिर अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इन्होंने स्केल्स पूछा है, मेजरमेंट ऑफ स्केल्स, जो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में यूज़ किया जाता है। नॉमिनल होता है वो अलाउ कैटेगरी, जो नॉमिनल स्केल का मतलब होता है अलाउ कैटेगरी। तो ऑर्डिनल स्केल होता है, आपको पता ही होगा, रैंकिंग का होता है, तो रैंकिंग अलाउस रैंकिंग्स। तो इंटरवल क्या होता है, आर्बिटरी जीरो होता है, क्योंकि वहाँ पे अब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, रेशियो जो है अब्सोल्यूट जीरो होता है। तो आपको देखने से पता लग रहा है कि कौन सा जो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए रेशियो जो अब्सोल्यूट जीरो है, यानी कि D2 है। D2 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, यही सही होगा, क्योंकि और कोई इसमें है ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 3 है, ये 3 मैंने आपको बता दिया अलोस फॉर कैटेगराइजेशन, और बाकी तो अपने खुद ही देख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा
क्या क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए हम लोग 59 क्वेश्चन में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें मैच द फॉलोइंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो हम लोग जो मैच हमको पता हुआ था उसको क्लियर कर देते। देखिए यहाँ पे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स एंड वर्किंग मेमोरी इंडेक्स दिया हुआ है। तो वर्किंग मेमोरी इंडेक्स जो होता है वो डिजिटल स्पैन से रिलेटेड है, वर्किंग मेमोरी। तो इसका मतलब हो गया C2। अगर देखिए C2 किस में है, C2 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको बी में, तो यानी कि ये वन होगा, D4 होगा। देखिए आपको A1 और D4 में देखते हैं, A1 जो है मतलब सिमिलैरिटी से वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, D4 का मतलब होता है कोडिंग। तो ऑब्वियसली तो हमने C तो बता दिया, और परसेप्चुअल रीजनिंग होता है पिक्चर कॉन्सेप्ट्स में होता है। तो ये चीज़ अगर एक आध दो आपको पता लग गया तो पहले उसको टिक कर लीजिएगा। इवन एक भी अगर पता होता तो आप थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है कि यदि दो पता होता तो आसानी से आप लोग करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो कोशिश कर लीजिएगा, अच्छा सोच के आप लोग को करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन हम चले जाएंगे। इसके साथ साथ जो हम लोग कौन सा लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, अगेन लास्ट क्वेश्चन में एक पर्सनालिटी, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको फेमिलियरिटी होना जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है इन्होंने, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मैच द फॉलोइंग दिया है, साइकोलॉजिस्ट और पर्सनालिटी थियरी, जो कौन सा साइकोलॉजिस्ट थियरी, कौन सा पर्सनालिटी थियरी उन्होंने दिया है साइकोलॉजिस्ट के, और मैच भी करना है उसके थियरी के हिसाब से। देखिए सबसे पहले तो हमको पता है, हम लोग फ्राइड को देख लेते हैं। जो फ्राइड जो है साइकोनाटिक थियरी वो दिए हुआ है, C1 है ना। तो C1 को आप देखिए, C1 में कौन सा है, पहले पता हो तो पहले ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। C1 D2 A3 है। D2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे तो आपको पता है इंटरपर्सनल। D2 जो है हमारा इंटरपर्सनल जो हो गया आपका। आइसेंक आइसेंक जो है टाइप थियरी दिया हुआ है ना, तो ये टाइप थियरी दिया हुआ है, ये तो ये हो गया आपका। और हार्ने जो इंटरपर्सनल थियरी हो गया, और आलपोर्ट जो ट्राइड थियरी हो गया। अब देखिए आप खुद ही आपको ऑप्शन आप समझ में आ सकता है, जिनको आपको अगर फेमिलियरिटी अच्छा होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो D2 है। तो मैंने आपको बताया कि C1, जो C1 यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, एक ही ऐसे पता लग सकता है आपको, तो आप देख सकते हैं। यानी कि 60 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। यानी कि हमारा 6 पार्ट जो चल रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो है, पीजी का जो है हमारा क्वेश्चन आंसर हम इन डेप्थ कर रहे हैं। आप लोग को समझ में आ जाए ये सारे चीज़, और आपको एक्सप्लेन चाहिए तो मुझे बता सकते हैं आप। हमारा मेहनत करके जो वीडियो बना रहे हैं आप लोग शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।